नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र वशिष्ठ। हाल ही में कालकाजी में बुजुर्ग दंपति पर हुए हमले ने एक बार फिर बुजुर्गों की सुरक्षा को एक चिंता का विषय बना दिया है। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों की सुरक्षा की, जो हमेशा से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते आए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और पुलिस भी इनको सुरक्षा देने में विफल रही है। ये है मनोहर पुरी जी, जो पेशे से एक लेखक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी। हाल तो इनको अपने समय से कम ही फुर्सत मिलती है, पर इन्होंने कुछ समय युवा टीवी के लिए निकालकर दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा के विषय पर हमसे बात की। इस देश में वैसे तो हम दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है हमको, परंतु फिर भी बुजुर्गों की, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए बुजुर्गों की संख्या भी बहुत ही अधिक है और अधिक से अधिक लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। इसलिए शहरों में बुजुर्गों को लेकर बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए सुरक्षा की है, क्योंकि हमारे संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवारों में बदलते जा रहे हैं। तो एकल परिवारों में जब बुजुर्ग दंपति अकेले रह जाते हैं तो उनके लिए कई समस्याएं सामने आती है। एक तो उनको ये लगता है कि आना जाना कहीं कठिन होता है और बाज़ार में उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से यदि देर सवेर हो जाए तो। और क्योंकि देश में अपराध बढ़ रहे हैं तो इसलिए बुजुर्गों के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है। मनोहर पुरी ही नहीं, ये कहानी देश के बाकी बुजुर्गों की भी है। सर, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? वो सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए हमें जो आज की पोजीशन है उस पोजीशन में बच्चे बाहर चले गए, सीनियर सिटीजन अकेले रह गए, उनकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंटली कर नहीं पा रही। तो उसमें यह है कि हमें एक ऐसा आपस का एक भाईचारा या आपस का एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना है जो कि आपस में बैठ करके हम एक दूसरे के पड़ोसी के नाते, कॉलोनी में रहने वाले नाते, हम आपस का एक दूसरे का ग्रुप क्रिएट करें। सुरक्षा तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि शाम को इवनिंग में हम घूमने नहीं निकलते, सिर्फ सुरक्षा ना होने की वजह से। हमेशा से सीनियर सिटीजन्स को एक सॉफ्ट टारगेट की तरह देखा जाता है, ऐसा क्यों? कि सीनियर सिटीजन एक वीकर ग्रुप है, मतलब वो फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो तो है ही, उम्र की वजह से उनकी डिफेंसिव एबिलिटी कम होती है। सॉफ्ट टारगेट हैं, वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखो, सॉफ्ट टारगेट तो वो है ही, कहते हैं बच्चा बूढ़ा बराबर। जैसे हम बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं उसी प्रकार सीनियर सिटीजन को भी करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना देखभाल खुद कई बार नहीं कर पाते हैं, फिजिकली वो वीक हो जाते हैं। सॉफ्ट टारगेट तो है ही सीनियर सिटीजन, फिजिकली वो वीक हो जाते हैं, कहीं आना जाना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और कोई भी डिमांड हो तो वो जाके कह नहीं सकते किसी को, तो इसमें सॉफ्ट टारगेट ही है ऑलवेज। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि नौकरों की जो भूमिका है वो अहम रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपराधियों को ये लगता है कि ये सबसे आसान लोग हैं जिनको हम हमला कर सकते हैं। एक तो वो पहली बात तो ये कि वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर बुजुर्ग अकेले रहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको लगता है कि हमारे घरों में आमतौर पर भारत में हथियार वगैरह नहीं रखते, तो निहत्थे होते हैं बुजुर्ग, शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, और जब 3-4 लोग आ जाएंगे तो हट्टा कट्टा आदमी भी क्या कर सकता है, बुजुर्ग तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। आजकल सब वर्किंग है, घर में 4 लोग हैं, 2 काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कोई होता नहीं है तो नौकर रखना पड़ता है उनको। और नौकर जब ये देखता है, उसको घर के हालात पता होते हैं। नौकरों के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नौकरों के सामने हमें अपनी हर चीज़ को ओपन नहीं करना है। उनको सब कुछ पता होता है कि हमारी अलमारी में कितने पैसे पड़े हैं, कहाँ जेवर पड़े हैं, क्या पड़ा है। तो ये थोड़ी लापरवाही जो है उसे खत्म एक तो करना पड़ेगा, ताकि नौकरों को ये ना पता हो कि हमारे पास है क्या। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ढीला रवैया मानते हैं। ये तो बिल्कुल है ही। अगर उनको एनरोलमेंट भी करा दिया जाए, उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाए, तब भी वो पूरी तरह नहीं निभाते। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ सरकार के माध्यम से, लोकल सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, तो फिर वो स्थितियाँ कम हो जाएंगी। सरकार को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि उनका कर्तव्य यहीं ख़त्म नहीं हो जाता कि वो कहे कि पुलिस से रजिस्ट्रेशन कराओ। उनका कर्तव्य तो यहाँ शुरू होता है, वो खुद घर घर जाएं, ऐसे बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करें,
इस प्रकार की कोई हेल्पलाइन सेवा बनाएं, वेलफेयर सोसाइटी की तरह बिहेव करें, उनको इस प्रकार की फैसिलिटीज़ घर के आसपास प्रोवाइड करें, उनको एक मिलजुल के हेल्पर प्रोवाइड करें, नौकर प्रोवाइड करें, आप अपने पास से देख रेख में करें। तो हमने बात की आज दिल्ली में बुजुर्गों से, जहां युवा और लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, वहीं बुजुर्गों में भी असुरक्षा का भाव उतना ही गहरा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।